Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. So in my previous video, I told you about list, a mutable data type, and we're going to discussing about another immutable data type, that is set. So आज हम बात करेंगे set के बारे में. So let's start today's topic. तो जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था, लिस्ट के भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, उसमें डुप्लीकेसी अलाउ थी, वो एक आइटरेबल टाइप था, ठीक है, और उसमें क्या था, चेंजेबल थे वो, ओके. सो वैसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे सेट में भी जो उनको आइए जानते हैं. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा सेट का है अनऑर्डर्ड, सेकेंड इज अनचेंजेबल, थर्ड इज़ यूनिक, फोर्थ इज़ आइटरेबल. पहला है हमारा अनऑर्डर्ड. अनऑर्डर्ड का मतलब है कि हमारा जो सेट है, सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका कोई भी एक सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होगा. मीन्स जैसे हमारे लिस्ट में क्या था, इंडेक्सिंग थी, उसमें उनकी सबकी एक अपने अपने ऑर्डर थे, ठीक है. तो सेट में हमारे कोई भी इसमें इंडेक्सिंग अलॉट नहीं होती किसी भी एलिमेंट को. इसमें जो है हमारे जो भी एलिमेंट होते हैं, लाइक देखिए ऐसे, जैसे हमारी लिस्ट थी, जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे तो लिस्ट में हमारे क्या थे, सबकी अपना अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर था, सबका अपना एक ऑर्डर था. लेकिन जब हम बात करते हैं सेट की, सेट में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो होते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ होते हैं. इसमें जैसे कोई भी एलिमेंट है, ये हमारे सेट के एलिमेंट्स है, तो इनका अपना कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, ये अनऑर्डर्ड होते हैं. इनमें कोई भी इनको इंडेक्सिंग जो है अलॉट नहीं होती है, जैसा कि हम लिस्ट में हमको मिलती थी, ठीक है. तो ये क्या होता है, इसमें अनऑर्डर्ड इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. जैसे कि इसमें लिखा भी है, आइटम इन द सेट आर अनऑर्डर्ड अनलाइक लिस्ट. लिस्ट की तरह इसमें कोई भी ऑर्डर या कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है. इट विल नॉट मेंटेन द ऑर्डर इन विच द आइटम आर इंसर्टेड. इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम को उसी में इंसर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी इसमें फिक्स नहीं रहता किसी भी आइटम का सीक्वेंस. द आइटम विल बी इन डिफरेंट ऑर्डर ईच टाइम व्हेन वी एक्सेस द सेट ऑब्जेक्ट. जब हम कोई लिस्ट बनाते थे, ठीक है, जैसे हमने कोई भी लिस्ट बनाई थी और ये हमारी लिस्ट थी, और जितने बार हम इस लिस्ट को बार बार कॉल करेंगे, जैसे हम इसको बार बार प्रिंट करें, अगर हम मान लीजिए हमारी कोई लिस्ट है एक्स, ये कोई एक्स हमारी लिस्ट है, हम इसको जितने बार प्रिंट कराएंगे ये बार बार हमको प्रिंट करके एज इट इज़ हमको एज एन आउटपुट शो होगी. बट इन केस ऑफ सेट, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई सेट है, ये एक्स हमारी कोई सेट है, और अगर हम इसको बार बार प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या होगा, बार बार हमको एज एन आउटपुट क्या होगा, इसके जो ऑर्डर हैं क्या है, चेंज मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे. कभी 2 3 4 5 मिल गया, दोबारा प्रिंट कराएंगे तो कभी 3 4 5, ऐसे करके क्या होता है. इसीलिए अनऑर्डर्ड में सब आता है कि इनका कोई भी ऑर्डर नहीं है. आप जितने बार इसको प्रिंट करवाओगे कोई भी एक सेट को, उसमें जो है बार बार उसका क्या है, सीक्वेंस जो है चेंज होते रहेगा. There will not be any index value assigned to each item in the set, as I have told you earlier. तो आते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है अनचेंजेबल. सेट आइटम मस्ट बी इम्यूटेबल. सेट जो है वो खुद तो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, बट जो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है. जैसे ये है, जैसे हमने एक सेट बनाया A = 1, 2,
ये हमारा सेट है, ठीक है। जो हमारा ये ए होगा, ये तो हमारा क्या है, म्यूटेबल होगा। इसके अंडर क्या है, एक सेट है। तो सेट क्या है, खुद तो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। या कह सकते हैं कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम रखते हैं वो सारे के सारे इम्यूटेबल होने चाहिए। वी कैन नॉट चेंज द सेट आइटम्स, हम सेट के जितने भी आइटम्स हैं उनको क्या है, चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट मॉडिफाई द आइटम्स वैल्यू, आइटम्स को हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। हम उन एलिमेंट्स में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव या फिर कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। थर्ड है यूनिक, देयर कैन नॉट बी टू आइटम्स विद द सेम वैल्यू इन द सेट। जैसा कि हमारा लिस्ट में था वहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउड थी, ठीक है। कोई एलिमेंट है उसमें, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, जैसे जब हम लिस्ट में कर रहे थे तो वहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउ थी। जैसे यहाँ पर है, जैसे ये लिस्ट है, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स को क्या है, रिपीट कर रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने 1,1 रिपीट कर रखा है, 2,3 4 भी रिपीट करा है। तो इसको क्या है, एज एन लिस्ट जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो लिस्ट में क्या है, डुप्लीकेसी अलाउ थी। बट जब हम बात करते हैं सेट की, सेट में जो है डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती है। इसमें हर एक आइटम जो है अपना यूनिक होता है। अगर मान लीजिए हम अगर कोई सेट बना भी रहे हैं, उसमें अगर मैंने लिख दिया 1,1 करके कोई सेट बना भी दिया, और जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो ये एज एन आउटपुट क्या होगा, जो रिपीट एलिमेंट है वो आपको बस एक ही बार मिलेगा, एक ही बार एज एन आउटपुट उस सेट में आपको दिखेगा, वो आपको उसमें रिपीट होते हुए दिखेगा नहीं, ठीक है। फोर्थ, आइटरेबल। जैसे कि हमारा लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि आइटरेबल था, वैसे ही जो क्या है, आइटरेबल डेटा टाइप होता है। और आइटरेबल का जो है मैंने आपको अच्छे से समझाया था लिस्ट में। सो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे सेट में होते हैं। तो अब देखिए कुछ, तो अब डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। लिस्ट और सेट में कुछ डिफरेंस होते हैं। ये जो है मैंने कैरेक्टरिस्टिक में बता दिया है, वैसे इजी से डिफरेंस है 3। लिस्ट आर ऑर्डर्ड बट सेट आर नॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो है एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, ठीक है, उसमें इंडेक्सिंग दी जाती है हर एक एलिमेंट को। बट सेट में जो है किसी भी एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है। लिस्ट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। मीन्स इनमें क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, हर एक एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होता है, हर एक ऑर्डर होता है। लेकिन सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, इसमें किसी भी एलिमेंट की कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। सेकेंड, लिस्ट आर चेंजेबल बट सेट आर नॉट। लिस्ट में क्या होता है, हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेट में हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बस हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन अलाउड है, मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड। थर्ड है, लिस्ट कैन हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स बट सेट कांट हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउ होती है जबकि सेट में नहीं होती है। तो ये 3 ऐसे डिफरेंस जो कि लिस्ट और सेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो हम जो सेट बनाते हैं, सेट में जो ब्रैकेट यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो यूज़ होते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं, सेट को ये डिनोट करता है। कर्ली ब्रैकेट्स जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये यूज़ होते हैं सेट के लिए। तो जब हमको कोई भी सेट क्रिएट करना है, मान लीजिए कोई हमको एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए होता है एक सेट कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए जैसे हमको कोई सेट बनाना है तो सेट देन पैरेंथेसिस
सेट देन पैरेंथेसिस, और इसको हमने एक वेरिएबल के अंडर स्टोर कर दिया है। तो ये क्या कर देगा, एक एम्प्टी सेट जो है क्रिएट कर देगा। अब क्या करेंगे, जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो हमारे अगला डेटा टाइप जो है म्यूटेबल का डिक्शनरी है, जो हमारा सेट के बाद आएगा, उसमें भी हम सेम कर्ली ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। सो जब हम क्रिएट करते हैं कोई एम्प्टी सेट या कोई डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसमें डिफरेंस कैसे आएंगे, कैसे पता लगेगा कि ये सेट के लिए है या डिक्शनरी के लिए है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए हम लिखते हैं, अगर कोई हमसे कहता है कि एक एम्प्टी सेट क्रिएट करो, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक्स इक्वल्स टू ये बनाया और बोलते हैं कि ये एक सेट है, एक एम्प्टी सेट है। बट अगर हम इसको चेक करें कि ये वाकई में सेट है या डिक्शनरी है, तो चेक मैं आपको इसे करके बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये है ना हमारा बना है ए इक्वल्स टू एक एम्प्टी, हमने कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। तो अगर हम सीधे कहेंगे, कोई भी कह सकता है कि भाई हमने एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर दिया है। अब हमको कंफर्म करना है कि ये रियल में एक एम्प्टी सेट है या एक एम्प्टी डिक्शनरी है, बिकॉज मैंने बताया कि सेट और डिक्शनरी में जो है सेम कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ होते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम टाइप करते हैं कि इस डेटा टाइप इसका क्या क्लास क्या है। ठीक है, फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर वो वेरिएबल लिखेंगे। तो देखिए इसकी क्लास क्या शो कर रहा है, ये डिक्ट मीन डिक्शनरी। सो ये जो हमने बनाया है इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमारा एक डिक्शनरी बना है, जो कि हमारा अगला डेटा टाइप है म्यूटेबल टाइप का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सेट कैसे बनाते हैं। तो सेट कंस्ट्रक्टर इसीलिए हमारा यूज़ होता है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं भी करेंगे तो सेट हमारा ऐसे बन जाता है आराम से, सेट देन पैरेंथेसिस, और इसको हम रन करेंगे। देखिए ये होता है सेट कंस्ट्रक्टर, जिससे हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। सेट कंस्ट्रक्टर में हम अगर कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी हमारा जो है वो सेट ही बनाएगा। यहाँ पे मैंने एक ए वेरिएबल लिया था, इसके अंडर मैंने स्टोर किया है कि एक सेट कंस्ट्रक्टर डाला है। देन इस वेरिएबल का जो है टाइप चेक करा मैंने, तो ये क्या है, इसकी क्लास क्या आई है, सेट आई है।